हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। अब आपको इस चैनल पर मैं हिंदी और इंग्लिश का साथ में संस्कृत का सिलेबस की तैयारी कराऊंगा। आप कमेंट करके इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बताइएगा, तो हम आगे की वीडियो जारी रखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं ग्रामर का एक पोर्शन, कारक, जो हिंदी व्याकरण में बहुत ही जरूरी होता है। और इस टॉपिक से चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो या कंपटीशन, सभी जगह इसका इस्तेमाल है, सभी जगह क्वेश्चन इसका देखने को मिलता है। आइए तो शुरू करते हैं। पहला है कि सबसे पहले कारक। कारक हिंदी में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसका शाब्दिक अर्थ करने वाला होता है। करने वाला मतलब किसी काम को करने वाला। हो सकता है कि वह किसी भी कार्य को दर्शाने के लिए हम लोग इस कारक का इस्तेमाल करते हैं। कार्य या क्रिया, इन दोनों को ही करने वाला को हम लोग कारक से सूचित करते हैं, संबंधित करते हैं, जोड़ते हैं। अच्छा, इसका परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा के तहत हमें क्या मिलता है। संज्ञा या सर्वनाम, जैसे आप जानते होंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अर्थात इस संसार में जिस किसी का भी नाम हम लोग पुकार देते हैं, वो सारा संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। और संज्ञा के बदले में ही जो शब्द प्रयोग हो जाता है, उसी को हम लोग सर्वनाम के नाम से पुकारते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ व्यक्त होता है, उसे ही हम लोग कारक कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि इससे किसी न किसी का संबंध सूचित होगा, और वो संबंध संज्ञा या सर्वनाम से होगा। एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देखते हैं, उसके तहत हम लोग पता करेंगे। एग्जाम्पल है, राम ने रावण को तीर से मारा। ये बात तो बहुत पहले ही मार दिया गया था। रावण तो कहीं पहले ही मर चुका था, लेकिन एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं ताकि इसमें 2-3 कारक का पहचान हम लोग कर सकेंगे। जैसे राम ने, तो एक हो गया विभक्ति, रावण को दूसरा हो गया विभक्ति, तीर से तीसरा हो गया विभक्ति। इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में कई सारे कारक के भेद छुपे हुए हैं। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, अर्थात इसमें राम के द्वारा काम को किया गया। राम ने काम को किया, इसीलिए राम जो हो जाएगा कर्ता कारक हो जाएगा। इसका वीडियो अगले वीडियो में हम बना करके, इस टॉपिक का वीडियो अगले में आएगा, आप कमेंट करिएगा, तब हम इसके बारे में आगे जानकारी दे देंगे। रावण को, यानी कि रावण जो है उस पर काम किया गया है, राम के द्वारा काम हुआ है, और किस चीज से मारा गया है? तीर की सहायता से मारा गया है। अर्थात यहाँ पास राम भी कारक, करता रावण भी कारक, तीर भी कारक। अच्छा, इनके साथ में लगने वाले जो ने है, को है या से है, ये सभी विभक्ति है जो किसी न किसी के साथ में लग कर आता है। अभी हम केवल कारक के भेद और उसकी विभक्ति के बारे में बताए हैं। आगे इस सभी की परिभाषा के साथ में, उदाहरण के साथ में अगला वीडियो जारी किया जाएगा। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति नेयासुन हो गया, जिसमें कोई भी कर्ता, कर्ता मतलब काम करने वाले को ही कर्ता कहेंगे। जैसे इस उदाहरण में हम लोग देखें कि राम ने रावण को तीर से मारा, अर्थात काम इसमें करने वाला कौन है? राम। इसी के बगल में जब ने लगा हुआ है, तो इसका विभक्ति ने बताता है कि इसमें कर्ता कारक हुआ राम। अच्छा, कभी कभी इसका विभक्ति ना भी हो सकता है, छुपा हुआ हो सकता है, इसीलिए इसके बारे में शून्य लिखा गया है। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, सोहन रोहन को पीटा। अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो सोहन है, वो भी काम ही किया है, पीटने का काम किया है, लेकिन इसमें सोहन के साथ में विभक्ति न है। इस रूप में हम लोग इसका शून्य विभक्ति मानते हैं। अच्छा, अगले वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे हम लोग कारक पहचानते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर किसी वाक्य में कारक को पहचानना है, तो उसके लिए हम कौन से प्रश्न पूछेंगे, कौन से प्रश्न पूछेंगे, और जो उसका उत्तर होगा वही आपका कर्ता कारक हो जाएगा। जैसे इसे पूछा जाए कौन से या किसने से कह सकते हैं, दोनों चलेगा अपने अपने वाक्य के हिसाब से। जैसे किसने रोहन को पीटा, तो आंसर मिलेगा सोहन, तो इसमें कारक कर्ता हो गया सोहन। किसने रावण को तीर से मारा, हो गया राम। इसीलिए हम लोग लेके चलेंगे
अगली बार बताया जाएगा कि किसका कौन सा ट्रिक है, और हर एक को ट्रिक से हम लोग पता कर लेंगे कौन सा विभक्ति है। दूसरा है कर्म कारक, इसका विभक्ति को या शून्य है। इसका मतलब होता है कर्म यानी ऑब्जेक्ट हो गया, अर्थात कह सकते हैं कर्ता जिस काम को किया, जिस काम पर किया है उसे ही हम लोग कर्ता कर्म कारक कहेंगे। जैसे रावण को पीटा गया है, रावण को मारा गया है तीर से, सोहन को पीटा गया है, तो इसमें रोहन जो हुआ, सोहन ने पीटने का काम किया रोहन को, तो रोहन हो गया कर्म कारक। तीसरा है कर्म कारक, इसमें होता है से या द्वारा का इस्तेमाल। जैसे इसमें अधिकतर कोई न कोई यंत्र होगा, कोई न कोई मशीन होगा, उसी के द्वारा काम किया जाएगा। जैसे इस वाक्य में देखें तो तीर से मारा गया, अर्थात इसमें मशीन या यंत्र जो है उसके रूप में तीर का इस्तेमाल हुआ है, किसी न किसी सहायता से उपयोग किया जाएगा, उसी को हम लोग कहेंगे कर्म कारक। इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि राम ने रावण को तीर द्वारा मारा, ये भी एक प्रकार से सही वाक्य होगा, क्योंकि से और द्वारा एक ही चीज को सूचित करता है। संप्रदान कारक, जिसके लिए को या के लिए विभक्ति होता है, इसमें जो है कर्ता किसी दूसरे के लिए काम करता है। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है नर्स ने रोगी के लिए दवा लाया या दवा लाई, तो इस वाक्य में जो के लिए हुआ या को होगा उस संप्रदान कारक होगा। पांचवा है अपादान कारक, इसका विभक्ति से होता है, करण कारक का विभक्ति से होता है, दोनों में अंतर है। इसमें संबंध होता है, जुड़ाव होता है, जबकि इसमें अलगाव या जुदाई होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है पेड़ से फल टपका, तो इसमें पेड़ होगा और जो फल होगा वो टपक करके नीचे आएगा तो पेड़ को छोड़ देगा और जुदाई हो जाएगा, इसीलिए इसमें हम लोग कहेंगे अपादान कारक है। छठा है संबंध कारक, इसमें का के या की विभक्ति होता है। जैसे यह राम का गाय है, यह राम की घर है, इसमें हम लोग संबंध बताएं। सातवां है अधिकरण कारक, जिसमें किसी न किसी वस्तु की अन्य पर टिकाऊ होने का मालूम चलता है, आधार का मालूम चलता है। जैसे पेड़ पर एक बंदर है, घर में एक कुआं है, इस तरह के वाक्य में हम लोग अधिकरण कारक का उपयोग करेंगे। आठवां है संबोधन कारक, संबोधन मतलब किसी का संबोधन किया जाता है, किसी को पुकारा जाता है, किसी को सूचित किया जाता है, बुलाया जाता है, तो उसमें हम लोग संबोधन करना कहते हैं। जैसे इसका विभक्ति हे, अरे, अजी, अहो, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू, और कमेंट करिएगा जिसके द्वारा आगे की वीडियो हम और बना सके, ऊर्जा मिल सके, बना सके।